नमस्कार। इस वक्त में हमारे साथ में ख़ास मेहमान मौजूद हैं। भागवत कथा वाचक के तौर पर आप उन्हें देखते रहते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी मेरे साथ मौजूद हैं पूज्या जया किशोरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जया जी इस बातचीत में। और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो आज का युवा है वो जानता नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हमारे वेद पुराण शास्त्र वो सिखाते हैं हमें कि वेद किस तरह से होते हैं। जो आज का युवा है वो भटका हुआ है, उसको वो समझ में ही नहीं आता है कि भागवत कथा ही संपूर्ण धर्म है या वेदों में जाएं या फिर प्रवचनों में जाकर सुने। तो आखिरकार धर्म क्या है? मैं उस वक्त मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब धर्म को लेकर पूरी दुनिया में, देश में चर्चा छिड़ी हुई है, कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिर धर्म है क्या, युवा क्या करे? देखिए, धर्म तो अगर अर्थ के हिसाब से जाए, धर्म का अर्थ यही है जो धारण करने लायक है। तो और दूसरा, जब हम कथा में धर्म के 5 लक्षण बताते हैं जो नींव है, तो उसमें से पहली बात ही सत्य, कि जो सत्य है उसके रास्ते पर चलो। ऐसा क्या है जो दुनिया में बदलता नहीं है। तो जब आप ग्रंथों की बात करते हैं तो जो उसमें लिखी बातें हैं वो आप देखेंगे आज भी आपको रिलेटेबल लगती है। इसीलिए आज गीता जी को मैनेजमेंट लेसन के तौर पे सिखाया जा रहा है, लीडरशिप लेसन के तौर पे दिखाया जा रहा है, स्पिरिचुअल लेसन जो इतनी पुरानी है लेकिन आज भी आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में रिलेटेबल है, तो वो उतारने लायक है। और जब आप ग्रंथों की बात करें कि उनको पता नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी आप एक ग्रंथ को लेकर ही बोलिए यही मेरा धर्म है, कि आप सिर्फ गीता जी में अपने लेसन्स है, श्रीमद् भागवत में अपने लेसन्स है, रामचरितमानस में अपने लेसन्स है, तो आप सबको पढ़िए। लेकिन वो तब होगा जब बच्चे के घर में ऐसा माहौल होगा, जब उसके घर में उसके माता पिता ही कुछ पढ़े हुए नहीं होंगे, तो वो बच्चा अपने आप बाहर अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा और उसको बाहर ऐसे आंसर मिलेंगे जो आप कह रहे हैं कि उसको पता ही नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसको आंसर सही जगह से नहीं मिल रहा है। तो उसके घर में शुरुआत होना ज़रूरी है कि आप पहले अपनी जो आपके ग्रंथ है, जो आपके स्क्रिप्चर्स हैं, उनको पढ़िए। और उसमें सब कुछ लिखा है। हमें ऐसा लगता है स्क्रिप्चर्स में सिर्फ पूजा पाठ की बातें हैं, पर एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में जीवन जीने की बातें हैं कि ज़िंदगी कैसे जीना है, ज़िंदगी में सुख दुख को कैसे हैंडल करना है, ये सब सिखाया गया है। बिल्कुल सही। मेरे सवाल के पर आ रहे हैं, मैं और इसमें महीन आप जानकारियों मैं आपसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। कन्फ्यूजन ये है कि कथा सुनना ही सब कुछ है, गीता को प्रणाम करना ही सब कुछ है, गीता पढ़ते सभी हैं, समझ नहीं पाते हैं। और आज का युवा ये कन्फ्यूज इस बात को लेकर भी है कि मैं अगरबत्ती लगा दूं, मंदिर में माथा टेक लूं, तो क्या यही काफ़ी होता है? धर्म कुछ और भी सिखाता है और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? नहीं, देखिए, ये एक पार्ट है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी यही पूरा धर्म है। और जो जैसा मैंने आपको कहा कि ये हमारा कन्फ्यूजन है कि हमें लगता है स्क्रिप्चर्स में सिर्फ पूजा पाठ सिखाया गया है, स्क्रिप्चर्स में जीवन जीना सिखाया गया है। तो आप अगर गीता जी को रखें और सिर्फ हाथ जोड़ रहे हैं रोज़, तो आपको लगता है ये धर्म है? नहीं है। नहीं, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो लिखा है वो बातें आपको जीवन में उतारनी पड़ेगी, ये धर्म है। तो धर्म है जो धारण करने लायक है। सिर्फ आप पूजा करके रख देंगे तो वो धारण तो नहीं किया आपने तो दूर ही रखा अपने आप से। धारण करना तो जीवन में उतारना होता है। तो पढ़ना, उसको समझना और उसको जीवन में उतारना, ये धर्म है। और अगर आपको लग रहा है कि आज आप देख सकते हैं कईयों के पास समय नहीं होता, जबकि लेकिन ये भी है कि पूजा के भी अपने साइंटिफिक रीजंस होते हैं। स्पेशली जब जैसे आप माना जाता है कि ये एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, इसलिए मंदिरों में या कथाओं में व्यक्ति खुश होता है, उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी हाई फ्लो करती है, क्योंकि ये साइंटिफिक रीज़न है कि कथाओं में, मंदिरों में आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो लोग पहले क्या करते थे कि जब अपने काम से घर आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज के साथ आ रहे हैं कि आप काम में चिल्ला भी रहे हैं, दिक्कत भी हो रही है, कभी लॉस भी हो गया है, किसी से झगड़ा भी हो गया है, अच्छा भी कुछ हो रहा है, मिक्स्ड एनर्जीज है। तो सबसे पहले होता था घर आके आप नहाते थे कि कहीं ना कहीं आप एक जो फ्लो है उसको हटा रहे हैं, फिर आप पूजा करते थे, उसके बाद आप परिवार से मिलते थे। तो इसका मतलब आप उन सारी एनर्जी को हटा के अपने परिवार से मिलते वक्त सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहे हैं। ये आपको सिखाता है। तो मैंने जैसे कहा एक साइंटिफिक रीजन है। आज हम ये सब कर नहीं रहे हैं तो आप बाहर का गुस्सा आके घर पे उतार रहे हैं, आप परिवार पे चिल्ला रहे हैं, आप बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो घूम फिर के सारी बातें जुड़ी है, इंटरकनेक्टेड है। बस यही है कि माता पिता को रीजंस नहीं पता, तो वो आपको कई बार बच्चा पूछेगा कि ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो जिज्ञासा है उसके अंदर। माँ बोलते बस अब जबान मत लड़ाओ, जो बोला है वो करो, तो उसका मन खराब हो जाता है। ये गलत है।
ये आप ऐसे सिर्फ यही करना धर्म थोड़ी होता है, पर वो उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, एक साइंटिफिक रीज़न है, एक स्पिरिचुअल रीज़न है, तो हर चीज़ के पीछे है। तो मेरी ये हमेशा रहती थी कि मुझे अगर कोई चीज़ अटपटी लग रही है तो मैं उसको ना करने के बजाय उसके रीज़न के पीछे भागती थी कि कुछ तो रीज़न होगा कि ये चल रहा है इतने सालों से, कोई ना कोई तो कारण होगा। और हमारा धर्म बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। बीच में आप 10 बातें जोड़ दीजिए तो बात है कि आने वाले लोगों ने कई चीज़ें ऐसी बैठा दी जो सुपरस्टिशियस बातें हैं, पर अगर आप असलियत धर्म की बातें, आपकी ग्रंथों की बातें देखें तो उन सब के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है। आपने बिल्कुल सही जो रास्ता है वो आप बताने की कोशिश कर रही हैं। मैं थोड़ा सा और इलोबरेट करने की कोशिश करूंगा और जानना चाहूँगा आपसे कि लोग कहते हैं कि भगवा पहन लेना हमारा धर्म होता है, भगवा झंडे के साथ में चलेंगे तो धर्म है, हम तिलक लगाएंगे तो वही धर्म है। धर्म क्या यही है या इसके आगे भी कुछ और? नहीं, सिर्फ यही है मैं नहीं कहूँगी, पर ये भी है, ये आपका कल्चर है। आज अगर मान लीजिए कि मैं मंदिर जा रही हूँ और मैं टीका लगा रही हूँ, तो मैं क्यों कहूँगी कि ये गलत है? ये मेरा कल्चर है। आज जैसे आप राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान का एक पहनावा है, वो राजस्थान का पहनावा है और वहाँ के लोग उसको गर्व से पहनते हैं। तो कुछ है जो आपका, मैं ये नहीं आपको फोर्स किया जाए कि आपको यही पहनना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा वरना धर्म नहीं है, ये गलत है। कैसा नहीं है, कुछ लोग हो सकता है कि नहीं हम इसके बिना भी हमारा धर्म है, जिंदा है और हम उसके लिए काम करें, काम करना ज़रूरी है। लेकिन आप ये कर दे कि नहीं ये होते ही तो आप गलत कर देते, तो ये गलत है। ये हमारा कल्चर है, हमारे पूर्वज पहनते आए हैं, हमारे ऋषिगण पहनते आए हैं, ये तिलक लगाते आए हैं और उनके भी कई कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल जो तिलक वो चंदन से लगता था तो उसका कई रीज़न है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट रीजंस देखिए मुझे सब नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं रिसर्च करती हूँ, तो जो यहाँ है वो जाके रिसर्च करे। हमारे धर्म में कोई भी चीज़ साइंस से दूर नहीं है, वो साइंटिफिक है। तो आप रीज़न, तिलक का अपना रीज़न होता है, कलर का अपना रीज़न होता है, तो सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। पर हाँ, मैं हमेशा कथा में कहती हूँ ज़बरदस्ती कोई चीज़ की अच्छी नहीं होती कि आप ज़बरदस्ती करें। लोगों में ये भी है धर्म हिंदू है, धर्म मुस्लिम है, धर्म क्रिश्चियन है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म ठीक, कौन सा धर्म गलत? मैं सिर्फ अपने धर्म के बारे में जानती हूँ, मैं जिस परिवेश में पली बड़ी हूँ और मैं अपने ग्रंथों को पढ़ती हूँ, मैं इज्जत सबकी करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए है इज्जत सबकी करो, प्यार अपने से करो। अब एक सवाल में और आपसे जानना चाहूँगा, आप बेहतर ढंग से समझा पाएंगे क्योंकि आपने शास्त्र पढ़े हैं, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, जीवन में शामिल करते हैं उन चीज़ों को। अंधविश्वास और धर्म, ये महीन फ़र्क है क्या? अंधविश्वास भी कोई चीज़ होती है? क्योंकि इन दिनों में जादू टोना, प्रेत बाधाओं से मुक्ति वाली बातें हैं, तो ये सब चीज़ें भी क्या धर्म में शामिल होती हैं? देखिए, मुझे पता नहीं इसके बारे में, तो मैं, क्योंकि मैंने इस पर पढ़ाई नहीं करी है, तो जिस पर मैंने पढ़ाई नहीं करी है उस पर मैं सही गलत दोनों की टिप्पणी नहीं दे सकती। पर जब अंधविश्वास और धर्म की बात आएगी, मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि जैसा मैंने कहा कि आपका धर्म, सनातन धर्म, आपको अंधविश्वास नहीं सिखाता। आपके सारे स्क्रिप्चर्स प्रश्नों से शुरू हुए हैं। गीता जी प्रश्नों से शुरू हुई है कि आज जब अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं और प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भगवान से तो क्या ही प्रश्न करेंगे आप, वो तो आपको सही बताएंगे, फिर भी वो प्रश्न कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी जिज्ञासाएं सामने रख रहे हैं, फिर भी वो पूछ रहे हैं कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये सही तो वो सही क्यों नहीं, ये गलत तो वो सही। यानी वो पूरा अपनी जिज्ञासा सामने रख रहे हैं, बशर्ते मर्यादा के साथ। तो सनातन धर्म आपको प्रश्न करना सिखाता है, आंख पर पट्टी बांधना बिल्कुल नहीं सिखाता कि आपको रीजन नहीं पता आप क्यों कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि नहीं बस करना है क्योंकि किसी ने कह दिया तो करना है। ये मैं मेरे लिए भी नहीं कहूँगी कि आज आप ये इंटरव्यू भी देख रहे हैं जो, आप आंख पे पट्टी बांध के मत विश्वास करिए, आप अपना रिसर्च खुद करिए, जिसको हमारे शास्त्रों में शब्द किया गया चिंतन, कि आप चिंतन करिए। तो भगवान ने आपको दिमाग किसी कारण से दिया है। अगर आपको उनको अंधविश्वास पे ही भरोसा करवाना होता है, कोई भी बात पे आंख बंद करके भरोसा कराना होता, वो इतनी बुद्धि ही नहीं देते आपको। बुद्धि दिया है ताकि आप अपना खुद का रिसर्च कर सके ना, अपना दिमाग लगा सके, तो वो लगाइए। आप किसी की भी बातें ग्रहण करिए, फिर आपको कोई भी बात अटपटी लगे उस पर रिसर्च करिए, तो प्लस एक तो आपका जो क्रिएटिव लेवल है वो बढ़ता है, आपका दिमाग काम करता है। कहते हैं ना कि कोई हर चीज, मशीन भी काम करती रहनी चाहिए वरना जंग लग जाएगा, तो दिमाग भी काम करता रहना चाहिए वरना जंग लग जाएगा। तो ये बातों में भी आता है कि जो बताया जा रहा है उस पर रिसर्च करिए,
खुद का काम भी करिए। सिर्फ ऐसा नहीं किसी ने आपको बोला और आप बस करते जा रहे। तो आपने क्या किया लाइफ में? आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो जिसने जो बोला वो फॉलो किया। तो आपका भी तो कुछ योगदान आपकी जिंदगी पर होना चाहिए। तो आप सुनिए सबकी, फिर उसके बारे में चिंतन करिए और फिर सार निकाल के अपनी जिंदगी के हिसाब से काम करिए। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, मन की नहीं पर उसका सार निकाल के। कि कई बार होता है ना, आप वो फिर वो वाली बात भी कई बार लोग लेते कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला के। सुनिए, ग्रहण करिए, समझिए, फिर जो सार निकलेगा वो आपकी लाइफ में कैसे जमता है वो देखिए। क्योंकि मेरी आपकी लाइफ अलग है। मैं आपको बोल रही हूँ मेहनत करने, पर हर किसी की मेहनत अलग होती है। अब अगर कोई एथलीट है तो उसकी फिजिकल मेहनत है, लेकिन वही कोई बिजनेस पर्सन है उसका मेंटल मेहनत है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये सोचे तो एक बिजनेस वाला आदमी रोज भागने लग जाएगा तो उसका काम थोड़ी ठीक हो जाएगा। और वही एक एथलीट वाला इंसान घर में बैठे बैठे खाली दिमाग से काम करेगा तो उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो मेहनत भी अपने सार के हिसाब से करिए कि मेरी लाइफ में मेहनत कैसे रिलेटेबल है। ये आपका दिमाग है, आपका योगदान है। आप बहुत सार में लोगों को समझा देती हैं और मेरे ख्याल से दर्शक समझ भी रहे हैं उन सारी चीज़ों को। क्लिष्ट सवाल हैं, बड़े आसान लहजे में, आसान शब्दों में आपने उन चीज़ों को समझाया है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि गीता इतनी मोटी सी किताब, धर्म ग्रंथ है हमारा, प्रणाम करते हैं उसे, लेकिन इतनी भारी भरकम किताब को देखने के बाद में शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से करें, ये कन्फ्यूजन होता है इसमें। और क्या ग्रहण करें ये भी कन्फ्यूजन होता है, हालांकि एक एक पंक्ति उसकी काम की है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, गीता की सबसे मोटी चीज़ ऐसी कौन सी है जिसके ज़रिए हम संपूर्ण गीता में जा सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं? सवाल ये करना चाहता था मैं आपसे। सवाल ये करना चाह रहा हूँ, जब आपने पहली बार धर्म क्षेत्र में आप आए, आपने सोचा कि मैं ये क्षेत्र अच्छा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी आपके जीवन में जिसने कहा कि जिसको देखकर आपको ऐसा लगा कि हाँ ये क्षेत्र मेरे लिए ठीक है, या ये अब और इसमें जाना अब ज़रूरी हो गया है? वो एक रहस्य ऐसा कि जिसमें बहुत हमें और हासिल करना और ज्ञान हासिल करना है। इतनी क्लैरिटी तो देखिए मुझे लगता है कुछ ही साल पहले आई है। बाकी तो मैं सिर्फ अपनी जिज्ञासा पे चल रही थी कि नई नई चीजें मेरी सामने आती जाती थी और मुझे लगता था मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो वो काम होता ही गया। वो कब इतने साल निकल गए मुझे पता नहीं चला। तो बहुत शुरुआती दौर पे तो मैंने सोचा नहीं था कि ये कोई करियर हो सकता है या ये काम हो सकता है आपका और इस पर इतना काम किया जा सकता है, ये मैंने पहले सोचा नहीं था। वो एक एक टॉपिक पे बात आती थी। तो मैंने जब भजन गाए तो मुझे भजन गाना अच्छा लगता था, मुझे वो इन्वायरमेंट अच्छा लगता था। फिर कथा में माहिरा किया तो मुझे वो कथा जब मैंने पहली बार सुनी, मुझे वो कथा बहुत अच्छी लगी कि इसमें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल बातें हैं और बहुत डिवोशन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर श्रीमद् भागवत मैंने करी। श्रीमद् भागवत में मुझे भगवान के अवतारों के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी हुई। तो वो एक एक चीज़ें आती गई जो मुझे इनसे जोड़ती गई। पर हाँ, मैं डेफिनेटली कहूँगी कि लास्ट आई थिंक 5-6 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही मेरी दुनिया है, मुझे यही करना। क्योंकि उसके बाद फिर आपको एक्सपोजर्स मिलने लग जाते हैं। आपके लोग, आपके दोस्त अलग अलग जगह काम करते हैं, आप सब काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सब सुन रहे हैं कि कहाँ क्या काम हो रहा है। तो तब मुझे सब कुछ सुन के ऐसा लगा कि शायद मैं जो कर रही हूँ यही मेरे लिए बना है और मैं यही हमेशा करना चाहती हूँ। देखिए, आपके बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आपके फ़ैन हैं। ये बात अलग है, संगीत में से भी धर्म से जुड़ा जा सकता है, प्रवचनों से भी जुड़ा जा सकता है, लेकिन जो जुड़ के जाए कहाँ, जुड़े क्यों? अपने घर चाहिए, मैं भी अपने घर जाती हूँ। तो नहीं जुड़े इसीलिए क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने आपको बुलाया नहीं। आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है शायद ये रास्ता हो सकता है, तो आप खुद आते हैं उस जगह। मुझे भी किसी ने बुलाया नहीं था कि आप यहाँ आइए, आपको यहाँ उत्तर मिलेगा। मुझे मेरे परिवार में ऐसा माहौल था, मेरे परिवार में भगवान की बातें होती थी, भगवान की कथाएं होती थी और मुझे वो सुन के बहुत ज़्यादा, जो आप कहते हैं ना बचपन में मॉरल स्टोरीज होती थी, मॉरल स्टडी एक सब्जेक्ट भी होता था आपका, मॉरल साइंस, तो मेरे स्कूल में भी था वो। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कहीं ज़्यादा मॉरल्स भगवान की कथाओं में मिलती थी रादर देन कि वो कौवे की कथा में, कहानी में, या कोई सिंड्रेला की कहानी में, या कोई स्नो वाइट की कहानी में। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी लाइफ का ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता जा रहा है मुझे सुधारने में। तो इसीलिए उस चीज मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, मैंने उसके बारे में जाना, जब किसी से सुना तो मुझे अच्छा लगा। तो वही आपके लिए भी कि जब आप कथा के कोई पार्ट सुनते हैं आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि शायद कई लोग वहाँ बैठे हैं जो हर बात पे कहते हैं अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ है,
अरे ये तो हमारे साथ भी होता है। यानी कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, आपको बुलाया नहीं जा रहा है, आप खुद आ रहे हैं क्योंकि आपको वहां से कुछ सीख मिल रही है। तो वही बात है कि आप सीख लेकर अपने घर जाइए। मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप वैराग्य ले लीजिए, आप संसार छोड़ दीजिए। कई बार होता है ना कि आपको ये कहा जाता है कि देखिए जो कथा कर रहे हैं वो सबको पहले बता रहे मोह माया, खुद मोह। मैं नहीं कहती मैं मोह माया में हूं, मैं आपको भी कहती हूँ आप रहिए, आप काम करिए, आप व्यापार करिए, आप धन कमाइए। देश के लिए जरूरी है आज कि आप व्यक्ति काम करे, धन भी कमाए, देश की सहायता हो, देश को इकोनॉमिकली वो आगे लेकर जाए, जॉब्स क्रिएट करे, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप वैराग्य लेकर सब कुछ छोड़ के चले जाइए, पर इन सब कामों में भगवान को साथ रखिए। क्योंकि जब आपने यहाँ बुलाया है तो कुछ सोच समझ के बुलाया है। उसके पीछे यही रीजन है कि मैं काम सब करती हूँ, लेकिन जो शिक्षा भगवान की मेरे साथ है वो मुझे इतना आगे लेकर आ रही है। तो अगर आपको उतना आगे आना है तो आपको वो अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। देखिए, आनंद और संतुष्टि के बाद कुछ भी नहीं होता है। अब आपके पास में वक्त भी नहीं होगा कि इन प्रवचनों के अलावा कुछ आप सोचे भी, इन मोटिवेशनल स्पीचेस के अलावा आप कुछ सोचे भी। लेकिन क्या आपके दिमाग में ख्याल आता है कि इंजीनियरिंग भी एक करियर है, डॉक्टर बनना भी एक करियर है सेवा का, और भी है विमान उड़ाना? नहीं, बिल्कुल है, सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मुझे इन सब्जेक्ट्स में कभी इंटरेस्ट था नहीं। जैसा मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी है, मैंने बीकॉम किया है, तो मैंने कॉमर्स, अकाउंट्स ये सब देखे हैं, तो पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। इसीलिए मेरे पिता ने मुझे ग्रेजुएशन तक कहा था कि नहीं, ये डिग्री तो लेनी है, क्योंकि उनको लगा था अंत तक इसको पता रहे कि 2 क्षेत्र 3 क्षेत्र ऐसे हैं। तो क्योंकि मैंने बचपन से शुरुआत की थी, तो वो नहीं चाहते थे कि आगे जाके मुझे ऐसे लगे कि बचपन की चीज़ है, अब तो मैं बड़ी हो गई, लेकिन मुझे कुछ और करना था। तो उन्होंने मुझे डिग्री कराई है, और उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मेरे परिवार से, ताकि मैं कभी भी हार ना जाऊं या थक ना जाऊं कि मैं किस 2 दुनिया के साथ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे दोनों दुनियाएं दिखाई, और मैंने अपने मन से ये दुनिया चुनी कि नहीं, मुझे वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, MBA नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मुझे इसी क्षेत्र में रहना है। और पढ़ाई होती है, यहाँ भी मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, मुझे रोज़ पढ़ना पड़ता है। और जैसा आपने कहा कि इसके अलावा भी बहुत प्रोजेक्ट्स हमारे आने वाले हैं, तो हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में भी बहुत, और बिना सिलेबस का मेहनत है यहाँ। तो एक आप सोच भी सकते हैं कि सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है। यहाँ तो कोई सिलेबस नहीं है, मुझे नहीं पता मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मेरा सिलेबस तो बहुत वास्ट है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, और आपको कुछ ना कुछ तो उसके बारे में पता होना चाहिए। लगा कि हाँ, यहाँ मुझे जवाब देने में प्रॉब्लम है या इसको नहीं जानती हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल लगा, और मैंने साफ साफ बोला है कि मुझे नहीं पता, और मैं इस बात को भी आगे लेके जाती हूँ। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, भगवान नहीं है। हर इंसान को सब कुछ नहीं पता होता, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस पॉजिटिव नेचर को सामने रखिए कि मुझे नहीं पता। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, इस बातचीत को विराम दूंगा, कि आप इतने सारे लोगों से मिलती हैं, हर उम्र के लोग हैं, युवा भी हैं। युवा हमारे देश का भविष्य है, दुनिया का भविष्य है। तो आपको युवा क्या लग रहा है कि भटक रहा है, रास्ते पर आ रहा है? आपसे अब मिलते हैं इनसे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और आप उन युवाओं को क्या नसीहत देंगे, क्या बात है आप उनको, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि वो सही रास्ते पर रहे? देखिए, 2 क्षेत्र है, आई थिंक 2 सेक्टर्स है युवाओं के। कुछ युवा से मैं मिलती हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बातें सीख रहे हैं, बहुत जिज्ञासु है, स्पिरिचुअल फील्ड को लेकर बहुत नॉलेज है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं जितना पढ़ रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो पढ़ के रखे हैं। हो सकता है वो क्षेत्र में नहीं है। तो मैं ऐसे कई युवाओं से मिल चुकी हूँ जो बहुत नॉलेजेबल है आध्यात्मिक क्षेत्र को लेकर। कुछ है जो एकदम भी इस क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, या उनको ये क्षेत्र अच्छा ही नहीं लगता, बट उसका रीज़न ये भी कई बार उन्होंने सही चीज़ें पढ़ी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि मैसेज यही है कि आप आध्यात्म से जुड़िए, क्योंकि एक युवा है जो जुड़ा है और अच्छी बातें सीख रहा है, मतलब अच्छी बातें है ना, क्योंकि माइंडसेट तो एक ही है, युवा ही है। मैंने तो एज डिफरेंस नहीं बोला कि एक बूढ़ा है और एक युवा, दोनों ही युवा है। एक है जिसने सीख लिया क्योंकि उसने पेशेंस रखा, उसने समझने की कोशिश की, एक ने पेशेंस नहीं रखा या नहीं पढ़ा, और इसीलिए शायद वो गलत रास्तों में चला जाता है। और वो गलत रास्ता हमेशा ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत काम है, वो गलत रास्ता ये भी कि जहाँ पे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या आपको दिक्कत हो सकती है। तो अध्यात्म इन चीज़ों से दूर रखने की ताकत रखता है। मैं ख़त्म करना चाहता था, एक आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे। जो धर्म के रास्ते पर जाते, कन्फ्यूजन है लोगों में कि हम ज़्यादा धर्म की बातें करेंगे तो हमारा बच्चा कहीं वैराग्य ना चला जाए, सन्यासी ना हो जाए। क्या ऐसा है? क्योंकि आपने उस जीवन को जिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गीता जी पढ़ाइए तो आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि धर्म आपको नहीं कहता वैराग्य लेने के लिए। गीता जी में अर्जुन भगवान से कह रहे कि युद्ध करने से अच्छा तो मैं वैराग्य ले लूँ, तो भगवान उसको डांट रहे हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है।
ये तेरा धर्म नहीं है, तो आपको आपका धर्म सिखाता है वो। तो आपका जो धर्म होगा वो शास्त्र आपको वही सिखाएंगे। तो आपको वैराग्य लेना नहीं सिखाते, वो आपको लड़ना सिखाते हैं, वो आपको काम करना सिखाते हैं, वो आपको समाज को आगे ले जाना सिखाते हैं, वो आपको एक अच्छा लाइफ जीना सिखाते हैं। उसके बाद आपकी जो इच्छा है वो आप देखते हैं कि एक हायर हैप्पीनेस उनको मिल रही है वैराग्य लेने से, तो वो कहते हैं कि मैंने ये जी लिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है इससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे वहाँ मिलेगी, तब वो जाते हैं। पर वो आपको ये नहीं बोल रहा कि ये छोड़कर जाइए। अर्जुन ने नहीं छोड़ा था, गीता का ज्ञान उनको मिला, उसके बाद भी वो राजा बने हैं, उन्होंने राज्य किया है, ऐश्वर्य में जिए हैं गीता जी का ज्ञान मिलने के बाद। तो आपको इससे साफ साबित होता है कि धर्म आपको ये नहीं कहता वैराग्य ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और धर्म को लेकर जो कन्फ्यूजन लोगों में है उसे क्लियर करने के लिए। लोग धर्म को की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप धर्म को जी रही हैं, लोगों को सिखा भी रही हैं, लोग आपकी बातें भी सुन रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जया किशोरी जी कन्फ्यूजन को दूर कर रही हैं, न केवल धर्म की राह पर हैं बल्कि धर्म को जी भी रही हैं और लोगों को सिखा भी रही हैं। धर्म को लेकर अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो शायद आज इनसे बातचीत के बाद ख़त्म हो गया होगा। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरे साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए।